क्या बैंक आपको जानबूझकर कर्ज के जाल में फंसाते हैं या हम खुद अपनी छोटी छोटी गलतियों से बड़ी परेशानी खड़ी कर लेते हैं? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी पांडे। आज हम उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं जो हर मिडिल क्लास परिवार, हर नौकरी पेशा युवा और हर छोटे कारोबारी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब ईएमआई बढ़ती है, रिकवरी कॉल्स आने लगते हैं और क्रेडिट स्कोर गिरता है तो सबसे पहले आरोप लगते हैं बैंकों पर। लेकिन क्या वाकई बैंक आपको फंसाते हैं या फिर सच्चाई इससे कुछ अलग है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ईएमआई, लोन, क्रेडिट स्कोर और वो गलतियां जिनकी वजह से लोग खुद ही कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक दुश्मन नहीं है। यह बात शुरुआत में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बैंक किसी को जबरदस्ती लोन नहीं देते। बैंक सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी आमदनी क्या है, आपका पिछला भुगतान रिकॉर्ड कैसा है और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर आपने पहले समय पर पैसे चुकाए हैं तो बैंक आपको भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, ईएमआई देरी से भरी, बिल टालते रहे या जरूरत से ज्यादा उधार लिया तो नुकसान आपका होता है, बैंक का नहीं। फिर जानते हैं लोन क्या होता है। लोन को आसान शब्दों में समझें तो लोन यानी कर्ज। जब आप बैंक से कोई रकम लेते हैं तो आप ये वादा करते हैं कि उस रकम को तय समय में ब्याज के साथ वापस करेंगे। लोन कई तरीके के होते हैं: होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। हर लोन की ब्याज दर, अवधि और नियम अलग होते हैं। फिर जानते हैं ईएमआई क्या होती है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और फिर हिंदी में कहें तो आसान मासिक किस्त। हर महीने आपको बैंक को एक तय रकम चुकानी होती है। इस ईएमआई में शामिल होते हैं मूलधन और ब्याज। मूलधन यानी जो आपने उधार लिया, ब्याज जो बैंक वसूलता है। ईएमआई तब तक चलती है जब तक पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता। ज्यादातर लोग कहते हैं ईएमआई तो छोटी है, भर लेंगे। समस्या यहीं से शुरू होती है। लोग सोचते हैं सिर्फ 7-8 हजार है, आराम से निकल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लोन कितने साल का है, ब्याज कितना देना होगा और कुल मिलाकर कितनी रकम लौटानी पड़ेगी। कई बार 2 लाख का लोन अंत में 3 या 3.5 लाख का पड़ता है। यही गलत समझ आगे चलकर बोझ बन जाती है। फिर जानते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर, जिसे आमतौर पर सिबिल स्कोर कहा जाता है, एक नंबर होता है 300 से 900 के बीच। यह स्कोर बताता है कि आप कर्ज चुकाने में कितने भरोसेमंद हैं। क्रेडिट स्कोर का मतलब ऐसे समझिए कि 700 से ऊपर है तो अच्छा स्कोर है, 650 से 749 के बीच है तो ठीक है, और 550 से 649 के बीच है तो जोखिम भरा है, और 300 से 549 है तो खराब है। जितना अच्छा स्कोर, उतनी कम ब्याज दर, उतना आसान लोन, उतना बेहतर फाइनेंशियल भविष्य। कभी सोचा है क्रेडिट स्कोर गिरता कैसे है? अब आते हैं असली वजहों पर। पहला है ईएमआई या बिल समय पर ना भरना। एक ईएमआई भी लेट हुई तो स्कोर गिरता है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट देना। मिनिमम अमाउंट देना समाधान नहीं है, ये कर्ज को और बढ़ाता है। तीसरा, क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च। लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल स्कोर के लिए नुकसानदायक होता है। चौथा, बार बार लोन के लिए अप्लाई करना। हर एप्लीकेशन बैंक को संकेत देते हैं कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। अब जानते हैं कि असल में सच्चाई क्या है। अक्सर कहा जाता है बैंक फंसा लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग शर्तें ध्यान से नहीं पढ़ते, ब्याज और पेनल्टी नहीं समझते, कुल खर्च का अंदाजा नहीं लगाते। बैंक नियम लिख देता है पर हम उन्हें नहीं पढ़ते। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि कर्ज लेकर घी पीना 7 पीढ़ी को भारी पड़ता है, या उधार का पैसा साग सब्जी का स्वाद 2 दिन का मेहमान। ज्यादा लोन लेना यानी ज्यादा तनाव। एक लोन, फिर दूसरा, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर ऐप वाला इंस्टेंट लोन, हर महीने ईएमआई, बिल, ब्याज और सैलरी आते ही खत्म। जान लीजिए यही है असली कर्ज का जाल। अब बताती हूँ कर्ज के जाल से बचने के 5 पक्के उपाय। पहला, ईएमआई हमेशा समय पर भरें। एक भी ईएमआई मिस भविष्य खराब कर सकती है। क्रेडिट स्कोर पर नजर रखें, गलत एंट्री दिखे तो तुरंत सुधार करवाएं। तीसरा, उतना ही लोन लें जितना चुका सके। ईएमआई आपकी आमदनी का 30 से 35% से ज्यादा ना हो। चौथा, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भरें, मिनिमम नहीं पूरा भुगतान करें। परेशानी से भागे नहीं, बात करें। अगर ईएमआई मुश्किल लग रही है, बैंक से बात करें, लोन रिस्ट्रक्चर करवाएं। सेटलमेंट आखिरी रास्ता होना चाहिए। याद रखिए, क्रेडिट स्कोर आपकी पहचान है। आज नहीं तो कल घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस शुरू करना है, और हर जगह सबसे पहले पूछा जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, बैंक आपको सीधे नहीं फंसाते, आप खुद फंसते हैं गलत फैसलों से, अधूरी जानकारी से और वित्तीय लापरवाही से। अगर आपने लोन लिया है तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर ईएमआई है तो समय पर भुगतान आपकी ताकत है, और अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। समझदारी आज तो तनाव से आजादी कल। मैं हूं आपकी न्यूज एंकर दिव्यांशी। खबर वही जो आपकी जिंदगी आसान बनाए, इसीलिए देखते रहिए विंद फर्स्ट।